देखिए, सबसे पहले आपका एक डेरिवेशन आता है, राइट, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब डिफ़िकल्ट लगे, है ना। इजी है और ऊपर से आपका ये एग्ज़ाम में आ सकता है ना। जनरल केबल थ्योरम के नाम से भी आ सकता है आपका, एंड इक्विलिब्रियम ऑफ लाइट केबल भी के नाम से भी आ सकता है ना। अगर आता है तो आप इसको कर सकते हैं। मोस्टली वैसे आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स में ही हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। पहले फिलहाल आपका एक डेरिवेशन को देख लेते हैं, इस डेरिवेशन में क्या है, ठीक है। जनरल केबल थ्योरम क्या कहती है आपकी। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा। ये डायग्राम कैसे कैसे बना है इसको हम देख लेते हैं ना। आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी क्या है इस डायग्राम में। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपका बगल में एक केबल बनाई है, आपको एक केबल दिख रही है। और इस केबल का जो आपका ये लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट है उसका नाम मैं आपका ए दे देता हूँ, इसको मैंने आपका ए नाम दे दिया। एंड जो केबल का राइट हैंड वाला पॉइंट है वो आपका बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये दो एंड्स हैं आपके केबल के, और एक केबल आपकी लाइट केबल है, क्लियर है। देन आपका इस केबल की अगर हम एकदम लेंथ देखें, ए से लेके बी तक की अगर हम डिस्टेंस चेक करें तो उसको हमने आपका, राइट, अगर हम ए से और बी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाप लेते हैं तो वो हमने आपका कैपिटल एल मानी है। आपको दिख रही होगी डायग्राम में, है ना। इसकी ये आपकी हमने कैपिटल एल मानी है, ये डिस्टेंस आपकी, राइट। और जो इस का इंक्लाइनेशन है, ए और बी का जो इंक्लाइनेशन है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल, इस एंगल को हमने आपका अल्फा माना है, राइट। अगर आप ए टू बी कनेक्ट करते हो लाइन और उसका इंक्लाइनेशन देखते हो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल तो उसको हमने अल्फा माना है, राइट। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका जो आपकी ये केबल है जो आपको ये बीच में दिख रही है, इसको मैं आपका रेड कलर से बना देता हूँ। ये जो आपकी केबल दिख रही है इसमें मैंने आपके कुछ पॉइंट लोड्स लगा दिए, है ना। आपके एन नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स लगा दिए, क्लियर है। जैसे मैंने आपका एक पॉइंट लोड यहाँ पे लगाया, एक पॉइंट लोड आपका यहाँ पे लगाया, एक पॉइंट लोड यहाँ पे लगाया, है ना। तो इस तरीके से आपके केबल में एन नंबर ऑफ पॉइंट लोड लग सकते हैं, है ना। जिसका एग्जांपल हम देखिए, जैसे आपका सस्पेंशन ब्रिज हमने कल देखा था। तो सस्पेंशन ब्रिज आपका कुछ इस तरीके से था, एक केबल थी आपकी जो कि आपके टावर से पास हो रही थी, है ना, ऐसे पास हो रही थी आपकी, और नीचे यहाँ पे डेक था आपका। तो इस केबल से आपके सस्पेंडर आ रहे थे नीचे की तरफ, ऐसे आ रहे थे सस्पेंडर। तो ये सस्पेंडर क्या है, किस्म से आपके पॉइंट लोड्स ही तो हैं, ये सस्पेंडर से नीचे की तरफ खींचेंगे आपके, राइट। आपका ये डेक है, डेक के ऊपर मूव आपकी व्हीकल मूव करेगी तो आपका ये सस्पेंडर स्ट्रेच होंगे और इस केबल को नीचे की तरफ खींचेंगे। तो एक किस्म से आपके केबल में क्या लग रहे हैं, आपके पॉइंट लोड्स लग रहे हैं इस जगह पे, है ना। तो वही आपका हमने यहाँ पे केवल आपकी केबल को पार्ट लिया है, ठीक है। ब्रिज का केवल केबल पार्ट लिया है, बाकी पार्ट नहीं लिया है, ओके। तो आपके जब इस तरीके के पॉइंट लोड आपके केबल में लगेंगे तो आपको पता है कि आपका केबल क्या करता है, बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट नहीं करता है, राइट। केबल आपका बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट नहीं करता है, तो दैट मीन्स आपका वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। जैसे कि आप नॉर्मल समझ भी सकते हो इसे, नॉर्मल से कि आपके पास एक केबल है, नॉर्मल सी तार वगैरह आपके पास होगी, केबल की तार वगैरह, है ना। उसमें अगर आप बीच में कहीं पे भी पॉइंट लोड लगाते हो, कुछ भी लटकाते हो, तो केबल आपका वहाँ पे डिफ्लेक्ट कर जाएगी और उसकी शेप जो बनेगी वो आपकी ट्रायंगल शेप बनेगी। जैसे आपकी एक केबल है इस तरीके से, इसमें अगर आप बीच में पॉइंट लोड लगाते हो तो आपकी केबल कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, राइट। तो केबल में अगर आप कोई भी लोड लगाते हो तो केबल आपका बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट नहीं करती है और वो आपका क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दीज लोड्स आपकी केबल की जो प्रोफाइल होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो आपकी यहाँ पे डायग्राम में शो हो रही है, ठीक है। जो आपका ये केबल है आफ्टर एप्लीकेशंस ऑफ लोड आपकी वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जैसे यहाँ पे आपके शो हो रही है, ठीक है। आपका ये केबल का जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो किस तरीके से दिख रहा है आपको, एक फनिकुलर कॉलम पॉलीगन बोलते हैं इसे, पॉलीगन टाइप दिख रहा है आपका ये। जहाँ जहाँ पे आपका लोड लगा है वहाँ पे आपका थोड़ा नीचे की तरफ जा रखा है और आपका स्ट्रेट लाइन बन गई है केबल की, क्योंकि आपकी केबल स्ट्रेच होगी तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से, क्लियर है। तो इस डायग्राम को आपका मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार दोबारा से। तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है,
आपको डायग्राम समझ में आ रहा है क्या है इस डायग्राम में, राइट? अब देखो ये जो आपके पॉइंट लोड्स लग रहे हैं, इन पॉइंट लोड्स के कारण आपका इसके एंड पॉइंट में आपका कुछ रिएक्शन डेवलप होगी। तो आपके यहाँ पे दो रिएक्शन डेवलप होगी। कौन कौन सी होगी? एक आपका वर्टिकल रिएक्शंस होगी और एक आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस होगी, राइट? तो यहाँ पे मैंने आपके दो रिएक्शन बना रखी है ए पॉइंट में। एक आपका वर्टिकल बनाई है, दैट इज़ वी ए, एंड एक आपकी बनाई है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दैट इज़ एच, राइट? इसको मैंने आपका एच ए क्यों नहीं लिखा आपको समझाऊंगा अभी एच क्यों लिखा। एंड बी पे भी आपकी क्या होगी? आपकी एक वी पी होगी एंड एक एच होगी, राइट? तो मैंने आपको दो दो रिएक्शन आपके दोनों एंड पे बना दी है। क्लियर है? आपका मैंने वी वी को वर्टिकल को मैंने आपका अलग अलग लिखा है ए और बी, और आपका हॉरिजॉन्टल को केवल एच ही लिखा है। ये इसलिए लिखा है आपका मैंने क्योंकि जो आपके लोड्स एक्ट कर रहे हैं केबल में वो आपके सारे वर्टिकल लोड्स हैं, है ना? तो मतलब इसमें आपका कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड्स एक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आप निकालोगे तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, है ना? तो आपका कोई हॉरिजॉन्टल लोड तो है नहीं, तो आपका जो एच ए होगा वो आपका आ जाएगा बराबर एच बी के। तो एच ए विल बी इक्वल टू एच बी, राइट? तो इसलिए मैंने आपका क्या लिखा है, इन दोनों को एच लिख दिया है क्योंकि आपके दोनों आपस में बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के, राइट? तभी आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। सेंट्रल फोर्स का मैंने आपका सेम इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है कि समीशन ऑफ ऑल द सम्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल लोड तो कुछ नहीं है, केवल आपका क्या आ रहे हैं, सपोर्ट्स में रिएक्शन आ रही है आपकी हॉरिजॉन्टल। तो आपके क्या हो जाएगा, एच ए प्लस एच बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अलावा कोई फोर्स है आपका हॉरिजॉन्टल? नहीं है, राइट? तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, एच ए विल बी इक्वल टू माइनस एच बी मिल जाएगा, राइट? तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो आपका एच ए और एच बी क्या है, आपस में बराबर हैं, और ये माइनस साइन शो कर रहा है कि आपका इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसलिए मैंने आपका इनको बराबर माना है, आपका दोनों को एच माना है, और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, एक आपका राइट साइड में जा रहा है, राइट? तो इनकी डायरेक्शन भी मैंने डिफरेंट शो करी है और इनकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है? तो अब आपका हम इस डायरेक्शन में आते हैं दोबारा और पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है आपका फिगर शोज द लाइट केबल सस्पेंडेड फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी, है ना? एक केबल है जो आपकी ए और बी पॉइंट से सस्पेंड कर रही है नीचे की तरफ, एंड सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स W1 W2 डैश 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 WN, है ना? और इसमें आपके कुछ नंबर ऑफ लोड्स लग रहे हैं, W1 W2 एंड डैश डैश एंड WN तक, ठीक है? एंड लेट L बी द हॉरिजॉन्टल स्पैन ऑफ द केबल। आपका L क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पैन है केबल का, है ना? हॉरिजॉन्टल में कितना स्पैन आपका कर रहा है वो। एंड अल्फा बी द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ए बी, और अल्फा क्या है आपका, लाइन ए बी का इंक्लाइनेशन है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो इन ट्रायंगल ए बी बी वन, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, आपका इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ए बी, और एक और पॉइंट है आपका बी वन में आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है? बी वन ये पॉइंट है। तो मैं आपका इस ट्रायंगल की हेल्प से आपका ये सारी साइड निकाल दूंगा। कौन सी वाली साइड आपको बना देता हूँ यहाँ पर, ये साइड आपकी, ठीक है? आपको दिख रही होगी ये आपकी जो हाइट है कि ए और बी के बीच में आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको निकाल देता हूँ, ठीक है? ये साइड। तो इस साइड को निकालने के लिए मुझे आपका ये ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस ट्रायंगल का मुझे बेस पता है कैपिटल एल, और इसका एंगल पता है मुझे अल्फ़ा, तो मैं इसका ईजिली निकाल सकता हूँ हाइट। कैसे निकालूंगा, टेन अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, टेन अल्फ़ा, राइट? यहाँ पे मैंने अल्फ़ा नहीं है तो मैं ए लिख रहा हूँ उसको, ठीक है? एंड दिस विल बी इक्वल टू जो आपकी वो हाइट है बी डॉट बी वन, है ना? एंड डिवाइडेड बाय ए बी वन, ऐसा ही होगा, राइट? तो यहाँ से आपको पता है ए बी वन की वैल्यू कितनी है आपकी, कैपिटल एल है, तो आपको जो बी डॉट बी वन होगा उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, एल टेन अल्फ़ा, ठीक है? यहाँ पे अल्फ़ा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, टेन अल्फ़ा, ठीक है? क्लियर है सभी को? ऐसे मैंने आपकी उसकी सबसे पहले हाइट निकाल दी है, आपकी जो ए बी की हाइट है, मतलब
ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है उसको निकाल दिया है। देन आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इस में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम आपका देख रहे हैं, ठीक है। आपका जब केबल में लोड लगते हैं तो वो आपकी इस तरीके से अपना शेप को डिफ्लेक्ट कर देता है और आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, राइट। अब ये जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी ये क्या टाइप की होगी, इसका डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा, कैसे निकालते हैं, कितना इसमें फोर्सेस लग रहे होंगे, वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। देन आपका क्या होता है, हमने आपका बी वन निकाल दिया आपका L10 अल्फा, राइट। देन देखो लेट वी ए एंड वी बी द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी, ये हमने आपको ऑलरेडी मान रखा है वी एंड वी बी। सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑन केबल द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच एट द एंड्स ए एंड बी विल बी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये जो अभी हमने आपका देखा यहाँ पर है ना, आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगी, इक्वल होगी और अपोजिट होगी। सिंस द केबल इज इन इक्विलिब्रियम इट विल टेक द शेप ऑफ अ फनिकुलर पॉलीगन फॉर द लोड सिस्टम एंड विल देयरफॉर डिफॉर्म एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो जैसे वो कह रहा है आपका कि केबल आपका इक्विलिब्रियम में है तो आपका केबल क्या करेगा, एक फनिकुलर पॉलीगन की शेप ले लेगा जो आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट, और इस अकॉर्डिंगली आपका डिफॉर्म कर जाएगा, क्लियर है। नाउ फॉर फाइंडिंग वी ए टेक मोमेंट्स अबाउट बी, अब हमें आपका वी ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी ए क्या है आपका यहाँ पर, वर्टिकल रिएक्शन एट ए, तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, आपका बी पॉइंट पे आपका मोमेंट को ले लेंगे, ऐसे ही करते हैं आपका, जब आपके नॉर्मल बीम में हम आपका रिएक्शंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, आपका दूसरे पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं तो आपको रिएक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे भी हम आपका सेव करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन मैं आपका बनाता हूँ यहाँ पर, समझते हैं कैसे इक्वेशन बनेगी आपकी। तो समीशन ऑफ मोमेंट्स एट बी विल बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है आपकी। आपका बी पे हम मोमेंट्स लेते हैं तो देखो कौन कौन से लोड आपको दिख रहे हैं बी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, एक आपको वी ए दिख रहा है, एक आपको एच दिख रहा है, दो तो आपके ये लोड्स हो गए है ना, एक आपका वी ए हो गया और एक एच हो गया, आपका दो लोड्स आपको ये दिख रहे हैं, ये दो आपकी रिएक्शन हैं एंड बाकी आपके जो आपके एक्सटर्नल लोड्स लग रहे हैं W1 W2 ये आपके अलग हैं, राइट। तो दो आपको रिएक्शन है आपके बी के लेफ्ट हैंड साइड एंड बाकी आपके सारे क्या हैं, एक्सटर्नल लोड्स हैं, और वो आपके n नंबर ऑफ एक्सटर्नल लोड्स है, ठीक है, W3 WN तक हैं आपके ये। n मतलब आपको इसका नाम नंबर नहीं पता है कितना है, बस आपने एज्यूम करा है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन की इक्वेशन जब बनेगी आपकी वो होगी, सबसे पहले आपका वी ए लिख लेते हैं, वी ए मल्टीप्लाई बाय वी ए की डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट तक, बताओ मुझे फटाफट से, वी ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट बी कितनी है, एल है सर, एल। हाँ एल है, बिल्कुल सही, ठीक है। देन आपका एच से निकाल लेते हैं आपका एच। अब देखो वी ए आपका कैसा मोमेंट पर क्रिएट कर रहा है, आपका क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, और जो आपका एच है वो भी कैसा कर रहा है, आपका क्लॉकवाइज ही क्रिएट कर रहा है, तो दोनों आपके पॉजिटिव मान लेते हैं हम। प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एच की डिस्टेंस बताओ कितनी है आपकी, एच की एच डिस्टेंस, की सर एल tan अल्फा है ना। हाँ बिल्कुल L10 अल्फा है आपकी, राइट। तो इसको आप यहाँ पर लिख लोगे है ना, 10 अल्फा। तो आपने रिएक्शन से जो आपको मिल रही है इक्वेशंस वो आपने लिख दी है। अब आपका जो बचा है बाकी वो है आपके एक्सटर्नल लोड्स हैं, ठीक है, और इनकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितने एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं ये पता नहीं है अभी, और ना ही इनकी डिस्टेंस पता है। तो हमने इनको इन जनरल मान लिया कि इनसे जो भी मोमेंट्स आ रहा है आपका बी में उसको हम मान लेते हैं आपका समीशन एम बी मान लेते हैं, राइट। समीशन एम बी का मतलब है आपका कि मोमेंट्स अबाउट बी ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल लोड्स, राइट। यही मैंने आपके यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, जो आपकी ये नोट्स हैं यहीं पे आपके सेम इक्वेशन बनी है, राइट। एंड समीशन एम बी क्या लिखा है मैंने आपका, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल लोड्स अबाउट बी, राइट। तो ये आपके W1 W2 W3 के कारण आपको जो मोमेंट आ रहा है बी में वो हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं है उनकी एंड ना ही कितने नंबर ऑफ लोड्स लग रहे हैं ये भी नहीं पता है। तो हमने इन सभी का सम का मोमेंट को हमने क्या मान लिया है आपका, माइनस समीशन एम बी मान लिया है, ठीक है। और माइनस क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो आपके W1 W2 है ये आपके एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेंगे बी के अबाउट, तो इनका जो आपका साइन होगा वो नेगेटिव में होगा,
सभी को क्लियर है यहाँ पर? यस सर। ठीक है, इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। सर देखो फिर क्या करा है आपका, हाँ बोलो। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन आपकी मैंने यहाँ पे बनाई थी। फिर मैंने यहाँ पे देखो नॉर्मल सी आपका सिंप्लीफिकेशन किया है। आपका वी ए बाई वी ए मल्टीप्लाई एल को यहीं पे रखा है, बाकी आपका इक्वल टू के इस तरफ ले आया हूँ, समीशन एम बी माइनस एच एल टेन अल्फा। और यहाँ से मैंने आपका एल को डिवाइड में लेके गया, तो आपका ये आपकी वी ए की वैल्यू मिल गई। देन आपका नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं, अभी आपकी जनरल केबल थ्योरम इक्वेशन नहीं बनी है, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग एनी पॉइंट एक्स ऑन केबल एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। हमने क्या करा, आपका एक पॉइंट ले रहे हैं कहीं पर भी केबल में। ये होल ओवर में डिवाइड बाय रहेगा ना, बी ए इक्वल टू समेशन ऑफ एम बी माइनस एच हाँ देखो एच एल यहाँ पे है ना, एल आपका कट गया है। देखो एच क्या है, मैंने एल नहीं लिखा है, समझ में आ गया? ठीक सर जी। अब नाउ कंसिडरिंग एनी पॉइंट, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं केबल में जो कि आपका एक्स डिस्टेंस में है ए में। देखो तो यहाँ पे आपको जो मेरा मेन डायग्राम है आपको दिख रहा होगा, मैंने आपका यहाँ पे एक एक्स पॉइंट लिया है एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, है ना, आपका डायग्राम में विजिबल है। और जो आपका ये एक्स पॉइंट है आपका केबल में यहाँ पर है, राइट। तो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आपकी एक्स है, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने आपका यहाँ पे एक ऑर्डिनेट खींचा है x1 और x2, राइट। क्लियर है? और जो आपकी ये डिस्टेंस है x से लेके x2 तक की, इसको मैंने y मान लिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी y कौन सी है, x2 से लेके x तक की ये डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। इसको मैंने आपका y मान लिया, राइट। एक्चुअल में ये y क्या है आपका, ये y है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट x, है ना। आपका ये जो केबल का x पॉइंट है, ये आपकी नॉर्मल शेप से कितना डिफ्लेक्ट कर गया है। पहले आपकी केबल की शेप क्या रही होगी, ए बी रही होगी। जब इसमें लोड आया तो आपका जो पॉइंट x2 पे था वो आपका x पे आ गया है, तो आपका वो y डिस्टेंस डिफ्लेक्ट कर चुका है। तो हमको आपका ये y जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसमें उस पॉइंट पे, उसको कैलकुलेट करना है ना। तो मैंने इसलिए आपका ये y माना है इसको, राइट, क्योंकि y आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यही डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है जब आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी केबल कितना डिफ्लेक्ट करी है। तो एट कोई भी पॉइंट आपका एक रैंडम पॉइंट कितना डिफ्लेक्ट करा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपका एक रैंडम पॉइंट लिया है आपका x डिस्टेंस पे x, और उस वो आपका वर्टिकली y डिस्प्लेस हुआ है, तो मैंने आपका x को y मान लिया है, ठीक है। अब आपका इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो मैंने सबसे पहले आपका क्या लिखा है, x1 x2 इस कितना होगा, x tan अल्फा होगा, एंड x क्या है आपका y है। तो x ने मैंने आपको y दिखा दिया, पर x1 x tan अल्फा कैसे हुआ, जैसे आपका b से लेके b1 तक कितना होता है, l tan अल्फा हुआ था, राइट। सिमिलरली आपका x1 x2 कितना हो जाएगा, आपका x tan अल्फा हो जाएगा, राइट। सेम आपका ट्रायंगल आप यूज़ करोगे, ये वाला छोटा वाला, और यहाँ से आपको x1 x2 कितना मिल जाएगा, राइट। यहाँ से आपको x1 x2 मिल जाएगा x tan अल्फा, है ना। और सिमिलरली आपका यहाँ पर जो x2x है वो आपका कितना है, y है, स्मॉल y, राइट। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। अब हम आपका इक्वेशन को बनाते हैं कहीं पे। तो नाउ बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट ऑन द केबल इज जीरो। आपको पता है कि आपका जो केबल होता है वो कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट नहीं करता है, तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे आपके केबल में क्या कितना होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या करा, आपका जहाँ पे x लिया है वहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कंसिडरिंग लेफ्ट ऑफ पॉइंट x कर रहे हैं। हम आपका x के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। जब हम आपका मोमेंट लेते हैं तो आपको एक साइड लेनी होती है, या लेफ्ट लो या राइट लो। यहाँ पे हम आपका लेफ्ट साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर हम आपका मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर लो कि आपके x के लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से लोड मिल रहे हैं। तो अगर आप x पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो आपको VA मिल रहा है, एक आपका रिएक्शन, एक आपको H मिल रहा है, राइट। ये दो आपकी रिएक्शन मिल रही है, एंड देन आपको W1 W2 एक्सटर्नल लोड्स मिल रहे हैं ना, जो पता नहीं आपके कितने हो सकते हैं, वो आपको कुछ कन्फर्म नहीं है अभी आपकी। तो दो रिएक्शन प्लस एक्सटर्नल लोड्स आपको मिल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपका VA की डिस्टेंस नोट कर लेते हैं ताकि हमें कोई इक्वेशन बनाने में हेल्प रहे। तो VA की डिस्टेंस कितनी है आपकी x पॉइंट तक, VA की आपकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर
विल बी एक्स होगी, राइट। जैसे हमने आपका यहाँ पे वी ए पहली इक्वेशन बनाई थी वैसे ही आपकी यहाँ पे सेम बनेगी। जैसे आपकी पहले बी पॉइंट तक एल थी उसकी डिस्टेंस, अब आपकी एक्स पॉइंट तक कितनी हो जाएगी उसकी डिस्टेंस, एक्स हो जाएगी वी ए की डिस्टेंस, है ना। और जो आपकी एच की डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी एक्स वन होगी, राइट। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई है आपकी यहाँ पर एच मल्टीप्लाई बाई एक्स वन प्लस वी ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस समीशन एम एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे माइनस समीशन एक्स क्या है, इट इज द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट पॉइंट एक्स, राइट। अब मुझे फटाफट से बताओ आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं हुई तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ऊपर ही डायग्राम के बगल में, यहाँ पर डायग्राम के बगल में ही देख लेते हैं आपको समझ में आ जाए ठीक से। ठीक है, देखो आपका सबसे पहले है एच फोर्स, है ना। एच की मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी डिस्टेंस से, तो एच की डिस्टेंस आपकी एक्स पॉइंट से कितनी है, एक्स वन है, राइट। देन प्लस आपका वी ए फोर्स है, वी ए की डिस्टेंस कितनी है आपकी एक्स है, राइट, एक्स पॉइंट से। देन माइनस करा हमने आपका, और जो आपका मोमेंट आएगा ये W1 W2 W3 के कारण हमें पता नहीं कितने नंबर ऑफ लोड्स हैं, उनकी डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो हमने उनका मान लिया समीशन ऑफ एम एक्स मान लिया उनका, ठीक है। और उसको नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि आपका ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इक्वल टू जीरो। आई सभी को इक्वेशन समझ में कैसे बनी है, राइट। ये इक्वेशन आपने बना ली, फिर आप नॉर्मल से इसमें वैल्यूज पुट करोगे, है ना। आप देख लें कैसे कैसे सॉल्व किया आपने। तो जो आपका x के साथ है एक्स वन, उसको हम लिख सकते हैं आपका x1 x2 माइनस x2। जो यहाँ पे आपका x1 है, ये डिस्टेंस है जो आपकी, ये हमें भी नहीं पता है, इसको हमने कुछ नहीं माना है, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आपका x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका जो आपका x1 है, इसको हम लिख सकते हैं आपका x1 x2 माइनस x2 x, राइट, ये लिख सकते हैं आपका हम इसको। और आपको पता है आपका x1 x2 कितना है, x1 x2 हमने आपका निकाला था पहले कितना, x tan अल्फा, यहाँ से है ना, लिखा है आपका बगल में यहाँ पर, तो दिस विल बी x tan अल्फा, है ना, माइनस x2 x कितना है आपका y है, राइट। यहाँ से आपका x s1 आ गया, है ना, ये आपका अल्फा है, राइट। अब इस x1 की वैल्यू का आप क्या करो, अपनी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैंने आपका वही पुट किया है, h की मल्टीप्लाई की आपकी x tan अल्फा माइनस वाई से, एंड देन आपका नॉर्मल इक्वेशन है वी ए डॉट एक्स माइनस समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने आपकी वी ए की पुट वैल्यू को पुट कर दिया, जो हमने आपकी पहले वी ए की वैल्यू निकाली थी ऊपर इक्वेशन में, उसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, मैंने एच की मल्टीप्लाई की एक्स tan अल्फा से, तो आपका ये आ गया। फिर एच की मल्टीप्लाई की वाई से, तो आपका माइनस एच वाई आ गया। फिर ये आपकी वी ए की वैल्यू पुट कर रखी है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, है ना, एंड इस तरीके से आपका सॉल्व है। देन मैंने आपके एक्स की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, तो यहाँ पे आपका ये आ गया, तो आपका इससे आपका ये कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से एच वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एच वाई की वैल्यू आप निकाल दी, बाकी आपने उधर राइट हैंड साइड लेके चले गए, तो आपको ये एक इक्वेशन मिल गई यहाँ पर। और इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आपका जनरल केबल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका केबल सब्जेक्टेड टू कंसनट्रेटेड लोड्स, और ऐसे केबल्स जहाँ पे आपके कंसनट्रेटेड लोड्स लग रहे हों उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, हमें इस केबल को एनालिसिस करना है ना, एनालाइज करना है। तो एनालाइज मतलब आपका इसमें इंटरनल फोर्स कितना आ रहा है वो कैलकुलेट भी करना है। केबल में आपका इंटरनल फोर्स क्या आता है, टेंशन आता है, राइट। तो आपको हर एक पार्ट में टेंशन कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है। एंड आपको टोटल लेंथ ऑफ द केबल भी निकालनी है, राइट, कि केबल के टोटल लेंथ कितनी है, राइट। और यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको वैल्यूज़ कुछ गिवन है, जैसे कि आपका कहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है और कितना उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे 40 का यहाँ पे एक्ट कर रहा है, 30 एक्ट कर रहा है एंड 20 एक्ट कर रहा है। 3 आपके लोड एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड इनकी डिस्टेंस भी गिवन है आपको फ्रॉम ए पॉइंट और बी पॉइंट, है ना। 5 मीटर्स आपको डिस्टेंस भी गिवन है इनकी।
राइट। तो हमें क्या निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, हमें निकालना है आपका डिफ्लेक्शन एट फर्स्ट पॉइंट इज फाउंड टू बी, आपको एक डिफ्लेक्शन गिवन है दैट इज y1 गिवन है आपको, है ना। द डिफ्लेक्शन एट फर्स्ट पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.8 मीटर। तो यहाँ पे आपको जो पहला पॉइंट है उसका डिफ्लेक्शन गिवन है दैट इज़ y1 की वैल्यू गिवन है, y2 एंड y3 अभी अननोन है आपके पास। आपको निकालना है डिटरमाइन द टेंशन इन डिफरेंट सेगमेंट्स। आपकी जो ये केबल के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं हर एक पॉइंट के बीच में, इन पे क्या टेंशन आ रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड टोटल लेंथ ऑफ द केबल भी कैलकुलेट करना है, जो आपकी केबल है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, राइट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले तो क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा क्या होता है, रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है, राइट। तो सबसे पहले आप हमका रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। जो आपका यहाँ पर दो पॉइंट है जहाँ पे आपकी केबल सपोर्ट हो रही है, आपका ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, राइट। आपके जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है यहाँ पे आपकी केबल सपोर्टेड है, तो इन पॉइंट्स में आपका रिएक्शंस डेवलप होगी, राइट। और दो रिएक्शन डेवलप होगी, एक आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। ये तो सभी को क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपके वर्टिकल रिएक्शंस को निकाल लेते हैं हम। एंड रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे हम आपका बीम में निकालते थे वैसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे, है ना। आपका आप किसी एक पॉइंट पे क्या ले लो, एक पॉइंट में आप मोमेंट ले लो एक पॉइंट के अबाउट। तो अगर आपको वी ए निकालना है, अगर आपको ए पे रिएक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, कहाँ पे ले लोगे आप लोग, आप मोमेंट ले लो अबाउट बी। तो मैं आपके क्या ले रहा हूँ, आपका समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी विल बी इक्वल टू 0। तो आपका एम बी इक्वल टू 0 ले रहा हूँ मैं, राइट। तो आप मोमेंट ले सकते हो इजीली बी के अबाउट, है ना। देखो बी के लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो जो फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं सभी का मोमेंट आपका आएगा बी पे। सबसे पहले आपका वी ए कर लेते हैं, ठीक है। वी ए सबसे पहले आपका वी ए होगा और इसकी डिस्टेंस बी से कितनी है, 5 + 5 + 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, राइट। और ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है तो हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। बाकी एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मान लेंगे, राइट। इसके अलावा आपका ए पे आपका एच वाला भी पास कर रहा है, राइट। एच एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ए पे, बट उसका मोमेंट आपका बी पे नहीं आएगा क्योंकि आपका जो एच है उसका लाइन ऑफ एक्शन आपका बी से ही पास कर रहा है, राइट। एच जो फोर्स है आपका उसका बी से कोई डिस्टेंस नहीं है, वो आपका बी से ही पास कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन। तो उसको आप इस इक्वेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। देन आपका लोड है दूसरा 40 वाला। 40 किलो न्यूटन का आपका जो डिस्टेंस है बी से वो कितना है, 15 है। और इसको मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि आपका ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है बी पे, राइट। देन सिमिलरली आपका 30 आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 की डिस्टेंस कितनी है, 10 है, राइट। एंड देन आपका लास्ट लोड कौन सा है, 20 है, एंड इसकी डिस्टेंस है आपकी 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको वी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो फटाफट से वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितनी आ रही है। -30 -30 -30 50 किलो न्यूटन 50 आ रही होगी, 50 हाँ 50 ओके 50 सही है आपकी, 50 किलो न्यूटन आ रही है वैल्यू, राइट। देन सिमिलरली आपके निकाल सकते हो, इससे वी भी निकाल सकते हो आप। अगर आप समीशन एफ वाई करते हो ना, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 करते हो तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी वर्टिकल फोर्सेस की। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका, 40 + 30 + 20। तो यहाँ से आप वी ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो आपको वी बी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। और वो कितनी आ रही फटाफट से बताओ, 40 40 किलो न्यूटन आ रही है, राइट। तो आपने रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली दोनों की दोनों, है ना। सबसे पहले आपका काम यही होता है। अब करते हैं आपका क्वेश्चन को स्टार्ट, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे हमने आपका कल जनरल केबल थ्योरम पढ़ी थी, है ना। आपका
जो ये केबल का डिफ्लेक्टेड शेप होता है वो आपका एक्चुअली में एक बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट भी करता है। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए हम बीम का, अगर आप मान लो कि ये केबल की जगह यहाँ पे बीम होता और अगर बीम में आपके ये 3 लोड लग रहे होते, है ना, एज्यूम कर लो कि आपका केबल की जगह यहाँ पे क्या है, एक बीम है, एंड इस बीम में आपके यही सिमिलर 3 लोड लग रहे हैं, राइट। तो इन लोड के कारण आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इस बीम का, वो कुछ इस तरीके का ही बनता है। जैसा आपका केबल का डिफ्लेक्शन शेप आ रहा है उसी तरीके का आपका बीम का कुछ डायग्राम भी बनता। इस तरीके का आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इसके लिए, है ना। आपने बीएमडी वगैरह बनाए हैं तो यहाँ पे हमें आपकी एक बात नोटिस करते हो आप लोग कि जो आपके लोड्स के कारण आपका जो केबल का शेप बनता है वो आपका सिमिलर होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, बीम के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के सिमिलर होता है, राइट। कुछ स्केल के अबाउट आपका सिमिलर होगा, राइट। एकदम एग्जैक्टली आपकी सेम वैल्यूज़ नहीं मिलेगी बट आपका ये सिमिलर होगा। दैट मीन्स आपका रेशियो सेम होगा यहाँ पर, है ना, मतलब सेम स्केल पे होगा। कुछ स्केल होगा, मतलब जैसा अगर यहाँ पे आपकी 2 वैल्यू है तो यहाँ पे 4 हो सकती है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे आपकी ये वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 4 हो सकती है, कुछ हो सकती है, वैल्यू डिफरेंस हो सकती है बट शेप आपका बेंडिंग मोमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, राइट। जैसे आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं वैसे ही आपका ये कुछ सिमिलर शेप मिलेगी आपको। सभी को ये बात समझ में आई? ये यहाँ पे आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लो आप लोग, है ना। क्लियर है सभी को? तो आपको बुक में कहीं कहीं पे आपको बीम मोमेंट्स देखने को मिल सकता है, राइट। लिखा हुआ होगा बीम मोमेंट्स करके, बीम मोमेंट्स कैलकुलेट कर रखा होगा। तो बीम मोमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने इस केबल को बीम माना है एंड देन मोमेंट कैलकुलेट किया है, राइट। क्लियर है सभी को? पर हम उस तरीके से नहीं करेंगे, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सेम ही आंसर मिलेंगे आप लोगों का, है ना। हम डायरेक्टली आपको इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि केबल क्योंकि बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट नहीं करता है तो अगर आप उसमें पॉइंट लोड लगाते हो तो वो आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा और जो उसकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो आपकी सिमिलर रहेगी अगर आपका वो बीम होता और उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता ड्यू टू दैट लोड्स, राइट। ये बात ठीक है। तो अब आपका हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट्स निकालते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ केबल, राइट। तो आपको पता है कि आपके हर एक पॉइंट में केबल के बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि आपका केबल बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट नहीं करता है। तो हम आपका 3 पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट निकालने वाले हैं। पहले आप उन पॉइंट्स को देख लो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो। एक पॉइंट है जहाँ पे आपका 40 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, राइट। जहाँ यहाँ पे आपके लोड्स लग रहे हैं वहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, एक 30 वाला और एक 20 वाला, ठीक है। जहाँ पे आपके एक्सटर्नल लोड्स लग रहे हैं वहाँ पे हम आपका मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले हम आपका कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 40 वाले पे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। क्लियर है? तो इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं आपका, ठीक है। तो 40 वाला जो पॉइंट है उसको मैंने 1 मान लिया, है ना। एंड जो आपका 30 वाला पॉइंट है इसको मैंने 2 मान लिया एंड जो आपका 20 वाला है इसको मैंने 3 मान लिया, ठीक है। तो अब मैं इसके अबाउट मोमेंट्स की इक्वेशन लिख लेता हूँ। बेंडिंग मोमेंट अबाउट 1 लेके देख रहा हूँ, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, अब देखो आपको मोमेंट लेना है तो आप एक ही साइड लोगे, ठीक है। या तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो या फिर राइट हैंड साइड कंसिडर कर लो। मैं आपका जो मोमेंट ले रहा हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो आपको केवल 2 ही लोड मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं आपको? एक आपको VA मिल रहा है और एक आपको क्या मिल रहा है, H मिल रहा है, राइट। 2 ही लोड मिल रहे हैं। तो इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं आपका इजीली। तो इक्वेशन आपको जो मिलेगी वो आपको इस तरीके से मिलेगी, दैट विल बी VA मल्टीप्लाई बाय VA की डिस्टेंस 1 तक कितनी है आपकी, 5 है, राइट। एंड VA आपका क्लॉकवाइज कर रहा है तो उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। देन आपका H है, H आपका एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है तो मैंने H को माइनस मानूंगा। तो H मल्टीप्लाई बाय, अब H की डिस्टेंस कितनी है आपकी पॉइंट तक, वो हमें आपका y1 गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में, राइट। y1 डिस्टेंस है H की पॉइंट 1 से, तो इसको मैंने आपका y1 लिख दिया। दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से H y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप लोग।
एच मल्टीप्लाई बाय y1 विल बी इक्वल टू आपका जो वी ए कितना के वैल्यू थे, वी की वैल्यू आपकी 50 थी, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि आपका वैल्यू होती है 250, राइट। सभी को इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी आपकी इक्वेशन? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सभी को इक्वेशन समझ में आई ये वाली? कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपने नॉर्मल मूवमेंट लेना सीखा है। हाँ ठीक है, आप सिमिलरली आप क्या करोगे, तीनों पॉइंट्स में निकाल दोगे, बेंडिंग मोमेंट अबाउट 2 निकाल लोगे। तो ये आपको मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ आपका, ठीक है, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, एच मल्टीप्लाई बाय y2 इक्वल टू बाकी जो आपके मोमेंट्स आ रहे हैं, एक आपका वी ए आ रहा होगा, वी ए जिसकी वैल्यू 50 है, डायरेक्ट 50 वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इसकी, मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट तक 50 की डिस्टेंस कितनी है, 10 है, राइट। एंड देन प्लस आपका एक और लोड आ रहा है 40 का, एंड 40 की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 5 है। आप लोग चेक कर सकते हो, 2 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आपके दो लोड्स हैं, वी ए और 40 एंड एच, तो तीनों को मैंने लिख दिया आपका एच 50 एंड 40, है ना, तीनों लोड आपके कंसिडर कर दिए हैं आपका मैंने। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी एच वाई टू की, तो एच वाई टू की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, फटाफट से मुझे बता दो। 500 प्लस कितना हो जाएगा, 200। सर 40 तो माइनस में होगा ना सर, 40 किलो न्यूटन। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने आयुष ने, 40 नेगेटिव होगा आपका, है ना, क्योंकि वी ए आपका अपर डायरेक्शन में लग रहा है एंड 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। बिल्कुल सही बोला। तो कितना आपका वैल्यू मिल रहा है फिर आपको, 300 मिल जाएगा, राइट। ये आपका 40 वाला नेगेटिव होगा क्योंकि आपका 40 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड जो आपका ये 50 वी ए है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई। देन आप थर्ड इक्वेशन पे निकाल दोगे फटाफट से ऐसे ही करके, बेंडिंग मोमेंट अबाउट 3 विल बी इक्वल टू 0, एंड ये आपको एच डॉट वाई 3 इक्वल टू मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो 3 पॉइंट के राइट हैंड साइड देख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सारे फोर्सेज हैं आपके, है ना, आपकी इच्छा आप कुछ भी देख सकते हो। मैं आपका राइट हैंड साइड देख रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में आपका केवल एक ही फोर्स है, दैट विल बी वी बी, है ना, वी बी, और वी बी की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 5 है, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 40 बाय 5। तो जो आपका एच वाई 3 आ गया है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 200। सभी को क्लियर है, कोई डाउट अभी तक? 3 इक्वेशन आपकी मैंने बनाई है हर एक पॉइंट पे, 1 2 3 पे, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ दिख रही है ना, आपको ये 250 दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर जो आपको ये 300 दिख रहा है, और जो आपको ये 200 दिख रहा है, इसको आपका बीम मोमेंट्स भी कहते हैं, राइट। ये आपके बीम मोमेंट्स है एट पॉइंट 1 एंड 2 एंड 3, तो आपको ये बीम मोमेंट्स के नाम से भी दिखाई देगा बुक में, राइट। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये जो आपका 250 है, 300 है, 200 है, इसको बीम मोमेंट्स इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके केबल ना होता और अगर आपका बीम होता यहाँ पर, तो आपको इन पॉइंट्स में इतना ही मोमेंट मिलता, है ना। अभी तो ये केबल है इसलिए आपको एच वाई 1 भी मिल रहा है, तो अगर आपकी ये केबल नहीं होती तो आपको एच वाई 1 नहीं मिलता, आपको केवल 250 मिलता 1 पॉइंट पे, एंड सेकंड पॉइंट पर आपको केवल 300 मिलता, राइट। इसलिए इसको बीम मोमेंट्स भी कह रहे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। यस हाँ, तो देखो आपको क्वेश्चन में y1 की वैल्यू गिवन है, y1 देखो, डिफ्लेक्शन एट फर्स्ट पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.8 मीटर, राइट। आपको y1 की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों का, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, y1 इज 0.8 मीटर, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी है, वहाँ से आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, राइट।
एच कितना हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू 250 बाय y1 0.8, है ना। तो ये आपका कितना आ रहा है आप लोगों का, 312.5। और ये आपका क्या होगा, यस किलो सर। न्यूटन, राइट। तो यहाँ से आपने एच की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। देन आप क्या करोगे, एच की वैल्यूज को पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 पे, और वहाँ से अपना y2 एंड y3 कैलकुलेट कर लोगे, राइट। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन कैलकुलेट y2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, फटाफट से निकाल लो आप, 300 बाय 312.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.96, है ना। 0.96। हाँ बिल्कुल सही। देन आप निकाल दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, आपका y3 मिल जाएगा आपको। तो y3 विल बी इक्वल टू 200 बाई 312.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.64 मीटर। ठीक है, तो आपको सभी को क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यस y1 सर। y2 y3। चलिए ठीक है, y1 y2 y3 निकालना अपना सीख यस लिया। सर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपका होगा एंगल्स को निकालना, राइट। जैसे आपको यहाँ पे अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो तो आपको θ1 θ2 दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे θ2 दिख रहा है आपको, θ1 भी दिख रहा है। इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टेंशन। आपको टेंशन कैलकुलेट करना है ना, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकी वैल्यूज को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम θ1 θ2 निकाल लेते हैं, देन आपका क्या करते हैं, आपका टेंशन कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखो θ1 निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एनीवन, θ1 कैसे निकालेंगे। देखो θ1 निकालना काफ़ी सिंपल सा है आपका। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ना। मैंने आपको इस ट्रायंगल को मार्क कर दिया है। y1 और 5 में हाँ, पता है हमें। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों ही पता है। y1 आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड 5 आपका बेस हो जाएगा। तो आप विद द हेल्प ऑफ tan थीटा आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से आप सबको कैलकुलेट कर दोगे सारे एंगल्स, राइट। तो सबसे पहले मैं आपका θ1 कैलकुलेट कर देता हूँ। तो जो आपका tan θ1 होगा, ठीक है, मैं θ1 यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ तो मैंने क्यों लिख दिया है इसको, विल बी इक्वल टू y1 अपॉन 5। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.8 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अपना θ1 कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। कितना हो जाएगा आपका, वो tan इनवर्स हो जाएगा इसका, जो भी आपकी वैल्यू है। तो ये आपका 0.9 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। एंड आपका जो θ2 होगा, आपका θ2 हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। फॉर θ2 आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट। यहाँ पे आपको जो परपेंडिकुलर है वो आपको गिवन नहीं है, तो आपका जो ये परपेंडिकुलर होगा आपका ये कितना होगा, एनीवन। बेस तो आपका 5 ही रहेगा यहाँ पर भी। y2 माइनस y1। हाँ बिल्कुल सही, y2 माइनस y1 हो जाएगा आपका, राइट। हाँ, तो यहाँ से y2 माइनस y1 करके आप निकाल सकते हो आपका θ2 भी। तो tan θ2 आपका कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, है ना। तो y2 की वैल्यू आपकी कितनी थी, 0.96 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से आप अगर अपना कैलकुलेट करते हो θ2 तो आपको ये वैल्यू मिल रही है 1.833 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री है जो आपका मैं कॉमा करके लिख रहा हूँ। सिमिलरली आप θ3 भी कैलकुलेट कर लोगे, θ4 भी कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख ले रहा हूँ आपके θ3 की, ठीक है। कर लोगे ना आप लोग θ3 कैलकुलेट। इसी तरीके से ट्रायंगल लेना है आपको, राइट। एंड आपका जो θ4 मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है आपका 7.294 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से आपने हर एक एंगल को कैलकुलेट कर दिया। अब ये एंगल हमने कैलकुलेट क्यों करे,
ये इसलिए कैलकुलेट करें ताकि हम आपका टेंशन को निकाल सकें। पर टेंशन हम एंगल की हेल्प से कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए आपको लामिस थ्योरम पता होनी चाहिए। किसी को लामिस थ्योरम पता है? आप लोगों ने लामिस थ्योरम पढ़ी है? ये सर पढ़ी है थोड़ा बहुत। हाँ याद तो नहीं नहीं होगा है। ना? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी थी लामिस यस थ्योरम। सर फर्स्ट ईयर। हाँ, तो लामिस थ्योरम क्या कहती है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, फिर आपका सॉल्व करते हैं इसको। तो लामिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका एक पॉइंट है, राइट, और उस पॉइंट से आपके दो तीन फोर्सेस पास हो रहे हैं, राइट, कुछ इस तरीके से, क्लियर है? आपका एक पॉइंट है, वहाँ से आपके तीन फोर्सेस निकल रहे हैं, इनके नाम दे लेते हैं कुछ ना कुछ। एक को हमने P मान लिया, एक को हमने आपका R मान लिया, एक को Q मान लिया, ठीक है। और इन फोर्सेस के बीच में जो आपके एंगल है उनको भी लिख लेते हैं। जैसे आपका इस एंगल को हमने आपका अल्फ़ा मान लिया, एंड इसको आपका हमने गामा मान लिया, एंड इसको हमने आपका बीटा मान लिया, राइट। तो अगर आपका ऐसे तीन फोर्सेस हैं कोई, है ना, एंड इनके बीच के एंगल्स आपको गिवन है, एंगल्स आपको गिवन है इनके बीच के, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, है ना। वो क्या होता है फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, जो आपका ये P फोर्स होगा एंड इसके अपोजिट आपका एंगल होगा, P के अपोजिट आपका कौन सा एंगल है? P के अपोजिट जो आपका P के सामने मिल रहा है, अल्फा। अल्फा, एनल हाँ अल्फा, राइट, विल बी Alpha. इक्वल टू एन बी Q। Q के सामने कौन सा आपका बीटा है, एंड R के सामने आपका कौन सा एंगल है? गामा है, राइट। तो ये आपकी लामिस थ्योरम कहती है, तो आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसी की हेल्प से हम आपका क्या निकालने वाले हैं? टेंशन्स की वैल्यू निकालेंगे, जितनी भी आपके टेंशन्स आ रहे हैं, राइट। तो देखो, आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको एंगल्स चाहिए होते हैं, इसीलिए हमने आपके एंगल्स कैलकुलेट करें, राइट। तो देखो अब आपका हम कैसे इसे अप्लाई करते हैं उसको समझ लेंगे यहाँ पर अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आपका टेंशन जो है आपका हर एक सेगमेंट में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका A1 सेगमेंट में आपको T1 मिल रहा है, A पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक का जो आपका सेगमेंट है, यहाँ पे आपको टेंशन मिल रहा है T1। एंड देन आपका 1 से लेके 2 जो आपका सेगमेंट है, 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक आपका जो सेगमेंट है उसमें T2 मिल रहा है। 2 से लेके जो आपका 3 पॉइंट है उसमें आपको T3 मिल रहा है। 3 से लेके B पॉइंट है जो आपका उसमें T4 मिल रहा है, राइट। तो आपको अब लामिस थ्योरम लगानी पड़ेगी किसी इन पॉइंट्स पे, ठीक है। आपकी लामिस थ्योरम लगती है पॉइंट पे, तो हमने आपका सबसे पहले लगा देते हैं आपका 1 पॉइंट पे लगा देते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पे, राइट। तो जो आपका ये पॉइंट नंबर 1 है इसको मैं आपको यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो पॉइंट नंबर 1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर आपका। तो ये आपका ऊपर से आ रहा है A से B, A से 1, राइट, ये लाइन आपकी, और ये लाइन जा रही है आपकी 1 से 2, और यहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है 40 का लोड, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो 1 पॉइंट है वो कौन सा वाला है? ये वाला है, राइट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, ये आपका नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आपका A पॉइंट होगा नीचे, है ना, यहाँ पे कहीं पे A पॉइंट होगा आपका, राइट। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका जो फोर्स है इसको मैंने आपका T1 माना है, जो आपका इस सेगमेंट में आपका टेंशन लग रहा है, और जो इस सेगमेंट में आपका टेंशन लग रहा है इसको मैंने T2 माना है, और जो आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपका ये एक्सटर्नल लोड है 40 किलोन्यूटन का, राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आपको एंगल चाहिए इनके बीच के, राइट। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना देते हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि हमको जो ऑलरेडी एंगल्स पता हैं वो लिख सकें आपका। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है जहाँ से आपके 3 फोर्सेस निकल रहे हैं, एंड आपको कुछ एंगल्स यहाँ पे ऑलरेडी पता है, जैसे कि आपको θ1 एंड θ2 पता है आपको। तो θ1 कौन सा वाला है इसमें, आप एक बार डायग्राम में चेक कर लो।
ये आपका थीटा वन वाला है और ये आपका थीटा टू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस डायग्राम में थीटा वन कौन सा होगा, मैं यहाँ पे आपका लिख लेता हूँ, ये आपका थीटा वन होगा, दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू। सभी को क्लियर है, डायग्राम सभी को क्लियर है, एफ बी डी आपका, यस सर। हाँ ठीक है, एफ बी डी ऑफ 0.1 है आपका ये। अब इसमें आपका हम लामिस थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले T2 आपका upon sin 90 plus theta 1 सबसे पहले T1 लिखते हैं, ठीक है। T1 से स्टार्ट करते हैं। T1 अपॉन क्या होगा आपका, 90 minus theta 2 हाँ बिल्कुल, T1 के अपोजिट आपको कौन सा एंगल है, मैं आपका ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से, आपका ये वाला एंगल है T1 के अपोजिट। तो ये आपका 90 माइनस थीटा टू है, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ आपका साइन 90 माइनस थीटा टू। देन इक्वल टू T2 ले लेते हैं आपका। फिर T2 के अपोजिट आपको क्या एंगल मिलेगा आपको, देखो T2 के अपोजिट आपको ये मिल रहा है एंगल पूरा, ये वाला ये कितना है आपका, साइन 90 प्लस 90 थीटा प्लस वन। थीटा। हाँ बिल्कुल सही, 90 प्लस थीटा वन। नाइन्टी प्लस थीटा वन एंड जो आपका नेक्स्ट है वो कितना है आपका 40 किलोमीटर है, और इसके अपोजिट आपको क्या एंगल मिल रहा है, 40 के अपोजिट अब जो आपका एंगल मिल रहा है वो कौन सा है, ये वाला है, राइट, ये पूरा। तो इसको किस तरीके से लिखूँ मैं बताऊँ थोड़ा। 180 हाँ 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा नहीं टू, 180 यस 90 plus 9 means 180 minus theta 1 नहीं देखो मैं पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आप देखना कि मैंने सही लिखा plus है theta गलत, 2 ठीक है। yes sir ये होगा आपका साइन, अब मैंने थोड़ा सही बताया था, साइन 180 माइनस थीटा वन plus theta 2 प्लस थीटा टू, प्लस थीटा 2 right sir. बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपने अपनी इक्वेशन को बना दिया यहाँ पे। अब आप इसकी हेल्प से आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, है ना। पहले आप क्या करो, T1 को इक्वेट करो 40 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे आपका T1 एंड 40 इन दो को इक्वेट करो आपस में, यहाँ से आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देन आप T2 को इक्वेट करो 40 के रिस्पेक्ट में, है ना, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका T1 इक्वल टू 40, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा टू साइन 90 माइनस सॉरी प्लस सॉरी ये तो 180 है, 180 माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू, है ना। मतलब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे आपस में, तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो T1 की वैल्यू, राइट। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ रही है फटाफट से मुझे बता दो, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा। T1 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है फटाफट से, सर थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या थी सर, थोड़ा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। अच्छा हाँ ये ले लो थीटा वन की वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपकी वैल्यूज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसे क्रॉस चेक कर लेना कि आपका भी सेम वैल्यू आ रहा है या अलग आ रहा है। T1 की वैल्यू आपकी आ रही है
316.49 किलो न्यूटन। ये आपका T1 आ रहा है, राइट। एंड आप सिमिलरली T2 को इक्वेट करोगे 40 के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ से T2 भी मिल जाएगा। और जो आपका T2 की वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 312.679 किलो न्यूटन। T1 T2 निकाल दिया हमने, आपका T3 एंड T4 बचा है, राइट। तो T3 एंड T4 निकालने के लिए मैं कौन सा वाला पॉइंट को कंसिडर करूँ, फटाफट से मुझे बताओ थोड़ा देख के। कौन सा पॉइंट मैं कंसिडर करूँ जिससे मुझे T3 एंड T4 दोनों की वैल्यू मिल जाए? हाँ, पॉइंट थ्री को मैं कंसिडर करूँगा तो मुझे दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो पॉइंट 3 का एफबीटी बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाओ साथ साथ में और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो पॉइंट 3 का जो आपका एफबीटी बनेगा, यहीं पे बना देता हूँ आपका साइड में। ये आपका कुछ इस तरीके से है, और जो आपको एंगल्स आपने कैलकुलेट किए हैं आप उनको यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। जैसे कि आपको थीटा 4 पता है, थीटा 4 आपका कौन सा वाला है? ये आपका थीटा 4 है, एंड ये आपका थीटा 3 है, राइट। अब आप इसमें लामिस थ्योरम का अप्लाई करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी उसको लिख लेते हैं फटाफट से यहाँ पर। तो वो जो आपकी इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले आपका T3 की लिखते हैं। T3 के नीचे आपका क्या मिलेगा आपको? T3 डिवाइडेड बाय साइन T3 के जो अपोजिट आपको एंगल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? दैट इज़ 90 प्लस थीटा 4, है ना। देन आपका जो नेक्स्ट फोर्स है वो आपका T4 है, एंड T4 के अपोजिट जो आपको एंगल मिल रहा है दैट विल बी 90 माइनस थीटा 3। राइट। एंड आपका जो लास्ट फोर्स है वो है आपका 20 का, और 20 के अपोजिट आपको एंगल मिल रहा है वो कितना मिलेगा आप लोगों को? जैसे हमने आपका पहले निकाला था सेम वैसे ही निकलेगा आपका ये भी। ये होगा आपका साइन 180 माइनस थीटा 4 प्लस थीटा 3, राइट। साइन 180 माइनस थीटा 4 प्लस थीटा 3। बताएं सही लिखा है मैंने? सभी कंफर्म कर एक बारी, यही होना चाहिए इसका, है ना। एंगल सही लिखा है मैंने? क्लियर है सभी को? यस सर। तो T3 एंड T4 की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। T3 की वैल्यू आपको मिल रही है 313.162 किलो न्यूटन, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना बाद में जब निकालोगे कैलकुलेट करोगे। इन T4 मिल रहा है आपका 315.072 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने टेंशन को कैलकुलेट करोगे, टेंशन की वैल्यू जितनी भी आएगी हर एक मेंबर में, राइट। एंड आपका क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। वो पार्ट कौन सा था आपका कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशंस इन डिफरेंट सेगमेंट। तो आपने टेंशन को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट आपसे उसने पूछा था आपका टोटल लेंथ ऑफ द केबल, है ना। आपसे लेंथ ऑफ द केबल भी पूछा है, तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है?
जो आपको ये सेगमेंट्स गिवन है ए से लेके 1 तक, ये आपका जो ए से लेके 1 तक सेगमेंट है, देन 1 से लेके 2 तक है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, इस लेंथ को कैलकुलेट करना है, राइट। तो कोई बता सकता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? एनीवन? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, राइट ट्रायंगल थ्योरम। हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल गिवन है, जैसे आपने थीटा 1 निकाला है वैसे ही आप ट्रायंगल लोगे और आपको केवल यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, राइट। चाहो तो आप हाइपोटेन्यूज करके कैलकुलेट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या फिर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, मतलब एंगल की हेल्प से भी निकाल सकते हो। आपका एंगल निकाल रखे हैं आपने थीटा 1 थीटा 2, राइट। तो अगर मैं आपका ए से लेके 1 की लेंथ निकालता हूँ तो वह आपकी कितनी होगी? मैं आपको 5 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, आपका बेस गिवन है एंड आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है। तो जो आपका बेस अपन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना। तो मैं आपको कॉस थीटा लगा के निकाल सकता हूँ आपका ये A1 की वैल्यू, राइट। तो अगर मैं आपका A1 वाला पार्ट कैलकुलेट करूँ, A1 वाला, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका कॉस थीटा लगाऊंगा, कॉस थीटा 1 दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन 5 अपॉन A1, है ना। तो यहाँ से आपको जो मिल रहा है A1 की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 5 अपॉन कॉस थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आपका 5 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा 1, राइट। कोई डाउट किसी को? मैं A1 को लिख सकता हूँ 5 सेक थीटा 1, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, राइट। इसी तरीके से आप हर एक को कैलकुलेट कर सकते हो, और जो आपका टोटल लेंथ मिलेगा आपका, वो क्या मिलेगा आपका? इन चारों सेगमेंट को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल लेंथ ऑफ केबल मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? तो अगर आपका मैं टोटल लेंथ का फॉर्मूला लिखूँ कैसे कैलकुलेट करना है उसको, राइट, तो यहाँ साइड पे लिख देता हूँ आपका मैं। तो 4 सेगमेंट है आपके पास, तो आपकी जो लेंथ होगी वो आपकी होगी 5 सेक थीटा 1 प्लस 5 सेक थीटा 2 प्लस 5 सेक थीटा 3 प्लस 5 सेक थीटा 4। तो आपको इस तरीके से लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास थीटा 1 की और थीटा 2 की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, तो आप उन्हें पुट करोगे यहाँ पे और आपको लेंथ मिल जाएगी। ये आपकी आ रही है 20.117 मीटर, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो आपके इसके अलावा क्वेश्चंस में हेल्पफुल हो सकती है, राइट। मैं आपका T1 एंड T4 एक और डिफरेंट तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता था, राइट, विदाउट थीटा 1 कैलकुलेट करे ना, विदाउट लैमिस थ्योरम भी आपका मैं T1 एंड T4 कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मैं आपका जो ए पॉइंट है इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपका ये ए पॉइंट यहाँ पे बनाया, अलग से ड्रॉ किया है, राइट। इस ए पॉइंट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इनको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ए में आपका एक आपका एच लग रहा है, एक आपका वी ए लग रहा है, और एक आपका T1 लग रहा है, राइट। ये आपका एच है, ये आपका वी ए है, ये T1 है। सॉरी, ये वी ए की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। ये जो आपका वी ए है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए, अगर मैं आपका इस वी ए को आगे बढ़ा देता हूँ, आपका थोड़ा कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे वी ए आ जाएगा, राइट। और जो आपका ये T1 है ये आपका इसमें इसके बराबर होगा, मतलब T1 को मैं आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। क्लियर है? आपका टेंशन क्या लगता है? दोनों तरफ लगेगा ना, आपका इस तरफ खींच रहा है तो आपका इस तरफ को इसका रिएक्शन मिलेगा,
तो ये आपका T1 है, राइट। तो मैं आपका जो नीचे वाले हैं इनको मिटा दे रहा हूँ। तो आपको H और VA की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ से आप T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पता है किसी को? कैसे कर सकता हूँ मैं इसमें कैलकुलेट? आपको रिजल्टेंट निकालना कंपोनेंट सर। हाँ, रिजल्टेंट निकालना सीखा होगा आपने, है ना? कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट? अंडर रूट करके निकालते हैं, राइट। क्या होगा आपका VA का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, यही होगा। रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनीवन फार्मूला क्या होता है पूरा? ये तो मैंने आपका डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है। पूरा फार्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पे आपका F1 और F2 होते हैं दो फोर्स, और उनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, राइट। अगर आपके दो फोर्स लग रहे हैं, कोई F1 एंड F2, तो इनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होगा, क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट F1 स्क्वायर माइनस प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। हाँ बिल्कुल सही। तो थीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आपका वो जीरो हो जाएगा, इसलिए आपका वहाँ पे वो जीरो कंपोनेंट आया, राइट। यस सर। तो आप इस तरीके से भी T1 निकाल सकते हो यहाँ पे, है ना, यस राइट। सर। तो किसी क्वेश्चन में आपको मे बी यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल लो, है ना, मे बी आपको लामिस थ्योरम लगाने की जरूरत ना पड़े, है ना। जैसे कि आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका बुक में है, उस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आपका पेश करके दिखा देता हूँ। वो काफ़ी ईजी है, आप उसको ट्राई करना एक बार, ठीक है खुद से। सर स्टार्ट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 8.2, राइट। इसमें केवल आपका एक ही लोड लग रहा है 120 न्यूटन का, वो भी सेंटर पे लग रहा है आपका, ठीक है। तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है आपका ये, आप इसको कर लोगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे कल ही क्वेश्चन पूछ लेना कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है।